नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, अब तक वाज़े नहीं। जब वाज़े हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजाहत, कहा कि कॉल उन्होंने नहीं दी, बानी PTI ने दी है और बानी के हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए, लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। पेशावर में PTI का यौम शहदा जलसा जारी, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान शरीक, 300 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बढ़ के मारने वाले कुछ नहीं कर सकते। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगा जाती है। कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द अमल, कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चंद झूठे इल्ज़ामात लगाए। ये सच्चे होते तो झूठे बयानिए के लिए इन्हें जाली लाशों की ज़रूरत न होती। जराइम की सज़ा मिलने पर क्रैक डाउन हो तो ये लोग मुल्क को बदनाम करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल PTI ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात उनके इल्म में नहीं है। मुज़ाकरात के बारे में जो बयानात आ रहे हैं वो PTI की जानिब से आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई बयान नहीं आया है। बानी PTI के जेल से बयान आते हैं, बहनें एक और बुशरा बीबी के कुछ और बात करती हैं। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि अता तारर हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। आप और आपकी पार्टी ने मदारिस बिल को वोट भी दिया और उससे इनहराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है? दफ्तर ख़ारजा की यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी की जान बहक होने और 47 के जिंदा बचाए जाने की तस्दीक। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। सिफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित के लिए सरगर्म। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वुरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए WhatsApp नंबर 00306943850188 की सहूलत फराहम कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, कहा सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। पार्टी के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइश दोबारा सदर मुंतखब हो गए। कासिम हुसैन महेसर नायब सदर, रहमान कोराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग की गई। सरकारी और निजी स्कूल शदीद सर्दी के पेश नज़र स्वेटर्स और जैकेट्स के मामले में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करें। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बच्चे सर्दी से बचने के लिए जिस रंग का भी स्वेटर, जैकेट, मोजे या टोपी पहनकर आ रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। आज रात कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी और किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री, कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू और सोर में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड, पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में आज रात पारा नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर।
सरदू में मलूपा के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 5 मुसाफिर मलबे तले दबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मलबे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शंगूस गांव से है। जिला कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड अम जिरगे का नवा रोज। फैसले में ताखीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज से मरकजी शाहरा बंद, खुराक, पेट्रोल और गैस खत्म। इलाज की सहूलियात न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बहावलपुर में लड़की के अगवा, मुबैना इज्तमाई ज़्यादती और तेज़ाब फेंकने के केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती की और तेज़ाब फेंका था। मुलजिमान 9 दिसंबर की रात लड़की को बहावल विक्टोरिया अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। कराची के हुसैन हज़ारा गोट में घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक, एक छोटी बच्ची जख्मी। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खोल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की को करीब से गोली लगी है। लड़की को लगने वाली गोली पार होकर बच्ची को लगी, जिससे बच्ची भी जख्मी हो गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कदर की लाइन की मुरम्मत कल से शुरू की जाएगी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को यौमिया 65 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मती काम के बायस 15 करोड़ गैलन पानी की कमी होगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया मुतासर होंगे। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। सिंध यूनाइटेड पार्टी की दरियाई सिंध बचाओ मार्च के तहत उमरकोट प्रेस क्लब तक रैली। शुरा ने कहा कि सिंध में ज़रूरी पानी की कमी है। इरसा एक्ट में तरमीम करके नई नहरें निकालने की मंजूरी दी गई। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। मुतालिबा किया कि सिंध के अवाम को मुआशी बदहाली से बचाया जाए और नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। PFUJ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत का मुश्तरका इजलास। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की शदीद मज़म्मत। एलामिये में कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस और तहकीकात के बगैर मुकदमात का इंदराज मीडिया की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। पैका के नाम पर खिलाफ ज़ाब्ता दर्ज मुकदमात की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करते हैं। मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। इसराइल के गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 60 से ज़ायद हमले। कंतीरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, शहर खाली कराने की कोशिश। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक इसराइल तकरीबन 800 फ़ज़ाई हमले कर चुका। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा का कहना है कि इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज़ के नुमाइंदे शरीक। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज़ के लिए मौक़े की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनीज़ को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। और पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।